नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आरपीएससी इस बार एक्शन मोड में है और रोज नई नई आपको सरप्राइज दे रही है। और स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड एसआई भर्ती की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है, परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है। अब आपके लिए लक्ष्य को तय करना आसान होगा। अब आपको एक टारगेटेड तैयारी करना आसान होगा। आपके माइंड में रहेगा कि मुझे इतने महीने में टेस्ट सीरीज देना है, इतने महीने में कोर्स कवर करना है, इतने महीने में रिवीजन करना है। तो ये पूर्ण रणनीति आपके सामने रहेगी। तो क्या डेट आई है उसको हम फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। डेट यहाँ पर आपकी आई है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम अगर लेक्चरर की देखें, यहाँ पर स्कूल लेक्चरर जो डेट आई है 31/5 और 16/6, मतलब काफ़ी लंबा गैप भी लिया है। यहाँ पे देखो, ज़्यादा गैप नहीं है, सॉरी, 31/5 से है। तो यहाँ पे 31 मई 2026 से लेकर यहाँ पर अपना एग्ज़ाम है 16/6/2026, 16 जून से पहले पहले आपके हो जाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी कोर्स ज्वाइन करने के लिए आए थे, सब लोग पूछ रहे थे कि सर पाठ्यक्रम कब तक हो जाएगा, एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो मैंने आप सभी को कहा था कि अप्रैल से पहले नहीं होगा, अप्रैल के बाद में कभी भी हो सकता है या फरवरी के बाद में कभी भी हो सकता है। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर अभी हो जाएगा अक्टूबर में। मैंने कहा इतना आरपीसी एक्शन मोड में आती है, लेकिन इतना भी जो है उनके पास सुविधाएं या संसाधन या वो खाली नहीं है कि अक्टूबर में ही अभी घोषणा की और अक्टूबर में पेपर करवा ले, पॉसिबल नहीं है। तो जो कहा था वही हुआ यहाँ पर कि मई में और जून में छुट्टियों में है ना पेपर होगा। तो यहाँ पे आपके छुट्टियों में ही पेपर है 31 से लेकर 16 जून तक। और यहाँ पे जो सेकंड ग्रेड की डेट आई है वो भी और आगे है, 12/7 से 18/7, मतलब जुलाई में है। ठीक है, 12/7 से 18/7 जुलाई में है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर एग्जाम की है, वेटरनरी की है। सब इंस्पेक्टर की देखें तो यहाँ पर 5/4/2026, 5/4 का मतलब है, 5/4 का मतलब अप्रैल। ठीक है, तो 5 अप्रैल को आपका थानेदार का एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एसआई का एग्जाम है 2026। तो ये डेट आई है। अब इस डेट के अनुसार रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्योंकि पहले हमें ये लग रहा था कि ये एग्ज़ाम हो सकता है कि और आगे जाए या डेट लेट दे। यहाँ पर चूंकि समय पर आपकी तिथि जारी कर दी गई है, इसलिए आपके सामने रणनीति बनाना और उसके हिसाब से पढ़ना आपके लिए आसान है। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी हम आगामी रणनीति की बात करें, देखो, चूंकि आप सब लोग जानते हैं फर्स्ट ग्रेड है तो कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, वही आपको कंटेंट पढ़ना है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि दो तरीके के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तीन तरीके के विद्यार्थी हैं। पहले प्रथम वो विद्यार्थी हैं जो अभी एपी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम विद्यार्थी वो है जो अभी स्कूल व्याख्याता भी दिया है, लेकिन अभी जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं। दूसरे वो विद्यार्थी हैं, है ना, सेकंड लेवल पे सेकंड विद्यार्थी। उनकी क्या स्थिति है? उनकी ये स्थिति है कि इन्होंने सारी क्लासें, कोचिंग वोचिंग सब कर लिया है। ये केवल अब सेल्फ स्टडी करेंगे और ये क्या करेंगे, केवल यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टेस्ट देंगे या एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और सेल्फ तैयारी करके ही एग्जाम की तैयारी करेंगे, लेकिन करेंगे फर्स्ट ग्रेड की। राइट, सेकंड टाइप के ये विद्यार्थी हैं। और तीसरे विद्यार्थी वो हैं जो फ्रेशर हैं, नए हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड टाइप के विद्यार्थी जो है वो नए हैं और इनको अभी क्या करना है, इनको दो धार पे चलना है ना। एक तो आपको यहाँ पे कोर्स भी ज्वाइन करना है, कोर्स भी सारा कवर करना है, सारी क्लासेस, है ना, ये भी आपको लेनी है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखें तो आपको साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी देना है। ठीक है, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी देना है। ये दोनों चीज़ें होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरे तरीके के विद्यार्थी जो कोर्स भी कवर करेंगे और टेस्ट सीरीज भी देंगे। यहाँ पर सारा सेकंड टाइप के विद्यार्थी है, क्लास व्लास ले रखी है, बहुत अच्छे से शानदार इस एग्जाम में दिया था, लेकिन कहीं फर्स्ट पेपर की वजह से रह गए, कुछ ना कुछ कमी रही। तो अब मुझे लगता है कि वो यहाँ पर केवल सेल्फ तैयारी, सेल्फ ही करनी चाहिए, है ना। पहले से बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट है या बहुत अच्छा जीके पेपर है तो आपको केवल सेल्फ ही करना चाहिए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छे से काम करो, है ना। जितना टेस्ट निकालोगे उतना निखार आएगा और एग्जाम की तैयारी अपने लेवल पर आप करिए, है ना। नोट्स कंटेंट आपके पास अच्छा होना चाहिए, शानदार। ठीक है, प्लस ये जो विद्यार्थी हैं इनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अब जो प्रथम विद्यार्थी हैं, है ना, इनका नेट है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना, ये जो है ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं किसके साथ, एपी के साथ तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है, तो दिसंबर में एपी का पेपर दे देंगे, दिसंबर में एपी का पेपर हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास कितने टाइम रहेगा, 5 महीने रहेंगे। तो 5 महीने फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत अधिक सफिशियंट है। ठीक है, 5 महीने फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत अधिक सफिशियंट है, अच्छे से आप अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 तरीके के विद्यार्थी है। आगामी रणनीति आपको भी उसी हिसाब से बनानी है कि आप किस कैटेगरी में हैं। ठीक है, जो इस कैटेगरी में है जितना जल्दी हो सके क्लासेस ज्वाइन करो, जितना जल्दी हो सके क्लासों को पूरा करो। और इस बार जो है हमने भी कमर कस ली है क्योंकि समय कम है। पिछला जो बैच था अपना, हमने कहा था कि 6 महीने में कोर्स होगा, वो कोर्स 2 महीने ज़्यादा लगे, 8 महीने में हुआ था क्योंकि वैकेंसी कोर्स स्टार्ट करने के बाद घोषित हुई थी। इस बार अब नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले वैकेंसी स्टार्ट मतलब घोषित हो चुकी है, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो इस बार हमें यहाँ पर गति शक्ति मतलब एक तेजस बैच चलाना पड़ेगा, जिसमें हमें बहुत अधिक गति के साथ इस बार अपने बैच में लिखने पर फोकस कम रहेगा, इस बार याद करवाने पर और जो है नोट्स और सारे कॉन्सेप्ट समझाने पर फोकस अधिक रहेगा, ताकि हम फटाफट कवर कर पाएँ। ठीक है, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कोशिश ये रहेगी कि जो अब बैच स्टार्ट कर रहे हैं उस बैच को हम जनवरी में ख़त्म कर दें। ठीक है, लास्ट टू लास्ट जो है 15 फरवरी। ठीक है, तो जनवरी और 15 फरवरी से पहले हम उसको ख़त्म कर दें, ताकि अगले 2, 2.5, 3 महीने रहे, उसमें टेस्ट सीरीज, उसमें रिवीजन, वो सारी चीज़ें हम कर पाएँ। ऐसी रणनीति यहाँ पर रहेगी, राइट। तो आगामी रणनीति इस हिसाब से अपने को प्लान करना है। और इसके साथ जो नए विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए सूचना आप सभी तक है, आप सब लोग आ भी रहे हैं। रणनीतिक सेमिनार कर रहे हैं यहाँ पर भूगोल प्लस जीके का, क्योंकि जीके को छोड़ नहीं सकते, जीके उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो जीके का नया बैच सुनील सर के नेतृत्व में, और भूगोल तो मैं पढ़ाऊंगा ही आप सभी को। ठीक है, तो दोनों चीजें हम साथ में यहाँ पर कर रहे हैं। इसका सेमिनार हम कर रहे हैं 24 जुलाई से सुबह 10 बजे। 24 जुलाई सुबह 10 बजे आप सभी को आना है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो आगे आपको कंटेंट क्या पढ़ना है, क्या रणनीति रखनी है, कैसे कम समय में अधिकतम हम इसको कवर कर सकें, तो ये सारा प्रयास अपने यहाँ पर इस सेमिनार में हम बात करेंगे। प्लस दूसरा यहाँ पर वो विद्यार्थी जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उन सभी को भी आना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का क्या प्लान रहेगा, आप क्या चाहते हैं, इन सब पर भी हम रूबरू होके और बात करेंगे। इसका टाइम है सुबह 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे इसका टाइम रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, 24 जुलाई को। ठीक है साथियों, और नया बैच जो है, पहले हमने चूंकि डेट आई नहीं थी, इसका नाम फाउंडेशन रखा था। अब फाउंडेशन की जगह इस बैच का नाम है अपना गति शक्ति। ठीक है, गति को शक्ति देनी है ताकि हम कम समय में अच्छे से प्रयास करके इस बैच को पूरा कर पाएं। तो आपका 24 जुलाई को हम ये नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं सेमिनार के साथ। सेमिनार हो जाएगा 25 तारीख से सुबह अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो टाइम समय क्या रहेगा वो सारे डिस्कशन अपन इस सेमिनार में करेंगे। ठीक है साथियों, बस मुझे यही कहना था आप सभी से। और यहाँ पर आप सभी के कुछ क्वेश्चन हैं तो आप सेमिनार में आइए। ठीक है, ये जो बैच है, न्यू बैच जो होगा 24 जुलाई, राइट, प्रातः 10:15 पर। ठीक है, ये जो सेमिनार के साथ हम नया बैच गति शक्ति भूगोल प्लस जीके जो दोनों का स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बैच, इसके लिए आपको यहाँ पर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा, दोनों रहेगा। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना है कि इन दोनों के साथ, न्यू बैच के साथ, आपको यहाँ पर जो अपने अपडेटेड नोट्स हैं, फर्स्ट ग्रेड के नोट्स हैं, जो विद्यार्थी केवल नोट्स से पढ़ना चाहता है वो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप से जाके ऑनलाइन मंगवा सकता है। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करके आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो भी यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी ऐप से कर सकते हैं। और जो नोट्स मंगवाने हैं वो भी फर्स्ट ग्रेड के नोट्स, कंप्लीट 4 मॉड्यूल आते हैं। 4 मॉड्यूल में पूरा का पूरा भूगोल अपने यहाँ पर समाहित हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड का शानदार यूजी पीजी लेवल पर सारा कवर हो जाता है। ठीक है, और पिछली बार भी नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए, कल परसों में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा कि जो पिछला पेपर हुआ है उसमें अपने नोट से कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर से आया है वो सारा यहाँ पर शेयर करूंगा। ठीक है, अभी नोट्स मेरे पास है नहीं तो आपको मैं दिखा देता, अलग से हम इसको लॉन्च भी कर देंगे और सभी विद्यार्थी मंगवा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्लान में रणनीतिक सेमिनार में हम मिलते हैं 24 जुलाई को। आप सभी को ऑल द बेस्ट। समय अब कमर कसने का है, समय अब एक संकल्प लेने का है, समय अब जो है एक सही दिशा में कम समय में अधिक एफिशिएंसी लाने का है।
समय अब है, मंथन का समय आ गया है, चिंतन का, कि पिछली बार क्या कमियां रही उसके ऊपर हम कैसे काम करके उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो उस रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना है, उस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, तैयारी तो सब लोग करते हैं, है ना। जीतता वही है जो थोड़ा सा हटकर करता है, जो थोड़ा सा अलग करता है, जो सबसे पहले शुरुआत करता है। तो इस बातों को आपको थोड़ा सा जहन में रखना है, क्योंकि ये जो भर्ती का जो समय है ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन चांस वापस नहीं मिलता है ना। कहते हैं कि जीवन में सुनहरे अवसर, गोल्डन चांस बहुत कम मिलते हैं, और जो गोल्डन चांस को अच्छे से भुना लेता है, मतलब उस चांस के अनुसार, उस अवसर के अनुसार तैयारी कर लेता है, और वो चांस वापस नहीं आता है और अच्छे से इसको भुना लेता है, वो जीत जाता है। तो साथियों, समय कम है, कम समय में अच्छे से उचित रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी है। आप सभी को शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं रणनीतिक सेमिनार में। थैंक यू।